Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following part of the plant when put into the soil is likely to produce new offspring? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में यहाँ पे सर्टेन रीजन्स ऑफ प्लांट्स मेंशन किए गए हैं, तो वो कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो मिट्टी में अगर हम इनको पुट कर दे तो यहाँ से न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं. ऑप्शन ए, पार्ट ऑफ एन इंटरनोड. B, a stem cutting with a node. C, part of a primary root. And D, a flower. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is artificial plantation methods. सो आर्टिफिशियल प्लांटेशन मेथड क्या होते हैं? इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्लांट में सर्टेन मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि हम प्लांट से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इसमें वन ऑफ मेथड जो इंक्लूड होते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टेम कटिंग मेथड. इसमें क्या होता है कि हम प्लांट्स के स्टेम में सर्टेन कट्स लगाते हैं हैविंग नोड्स. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस स्टेम में नोड्स का होना जरूरी है. नोड्स क्या होते हैं? ये वो रीजन होता है जहां से लीव्स आर फॉर्म्ड. एंड हम जानते हैं कि लीव्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्लांट के लिए, बिकॉज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. लीव्स के बिना प्लांट का ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है. सो यहाँ पे लीव्स का फॉर्मेशन होता है. इसके साथ साथ नोड्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी कहा जाता है. दैट इज, इसमें कैपेबिलिटी होते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन का, क्योंकि यहां से रूट एंड शूट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं. सो जैसे ही हम नोड्स को एक डैम्प सॉइल के अंदर पुट कर देंगे, आइदर बेंडिंग थ्रू या किसी भी दूसरी मेथड से, तो वहां से न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. एंड इसके प्राइम एग्जांपल्स होते हैं जहां पे जिस प्लांट्स में ये मेथड्स किया जाता है. इट इंक्लूड्स रोज प्लांट्स, मनी प्लांट्स, etc. So, according to question, यहाँ पे पूछा गया था which one of the following part of the plant when put into the soil is likely to produce new offspring. The correct answer for this question will be option B, a stem cutting with a node. ऑप्शन ए, पार्ट ऑफ एन इंटरनोड. इंटरनोड क्या होते हैं? दो नोड के बीच का जो पोर्शन है उसे इंटरनोड कहा जाता है. तो अगर हमने उस पोर्शन को कट कर दिया तो वहां पे कोई नोड्स हमें प्रेजेंट नहीं मिलेगा. एंड नोड इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी, पार्ट ऑफ ए प्राइमरी रूट, ये भी इनकरेक्ट होगा. एंड ऑप्शन डी, ए फ्लावर, ये भी इनकरेक्ट होगा. न्यू प्लांटलेट फॉर्मेशन के लिए स्टेम कटिंग विद ए नोड ये इंपॉर्टेंट होता है. आई होप you understood it well. Best of luck.